दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वन लाइनर इतिहास। इसमें उन प्रश्नों को कवर किया गया है जो हाल में आयोजित यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और अति संभावित हैं, अतः इनका रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महत्वपूर्ण वन लाइनर इतिहास, इसमें हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को अलग अलग पार्टों में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले वन लाइनर इतिहास के अंतर्गत देखते हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये है पक्की ईंटों से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो दोस्तों ये सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज। और कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र जो है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, न कि अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रिया विज्ञान पर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश जो था वो था शांति और अहिंसा। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख विशेष रूप से मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो ये पावापुरी बिहार में स्थित है। ऊंट की हड्डियाँ किस पुरास्थल से संबंधित हैं? तो ये है लोथल। लोथल की, जिसे सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, वहाँ से ऊंट की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस एक यूनानी लेखक था। बुद्ध की समकालीन किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध की समकालीन जो आम्रपाली थी, आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, तो ये है मध्यमिका नगरी, जिसका कि उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, वो है घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। राजस्थान पीसीएस से संबंधित जो प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबद्ध है? तो ये अलवर क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? तो हंसावली की रचना दोस्तों असाइत द्वारा की गई है। असाइत ने हंसावली की रचना की थी। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है कालिका पुराण। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में वैश्य वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो जो शुंग थे, शुंग राजवंश, इसके पूर्वज मूलतः उज्जैन से थे। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसको आदि बाराह की उपाधि दी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में मिहिर भोज को आदि बाराह की उपाधि दी गई थी। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। अगला प्रश्न है कि गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है? तो ये रुद्रदामन प्रथम का गिरनार अभिलेख है और ये उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं।
अगला प्रश्न, सिंधुकालीन सभ्यता में समाधान R37 कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है समाधान R37। सिंधुकालीन सभ्यता में गोदी या डाक यार्ड कहाँ पाई गई है? तो लोथल, जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल भी कहा जाता था, यहाँ से डाक यार्ड या गोदी प्राप्त हुई है। सिंधुकालीन सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वन लाइनर इतिहास का जो अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास से, वो है सिंधुकालीन सभ्यता में जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, संकर्षण और वासुदेव अगस्थोक्लीज के सिक्कों पर अंकित हैं। अगाथोक्लीज या अगस्थोक्लीज, इसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों की प्रतिमाएं अंकित हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र को किसका देवता माना जाता था? तो वैदिक देवता इंद्र को युद्ध, झंझावात और वर्षा का देवता माना जाता था। ये उत्तराखंड और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? गीता की मुख्य शिक्षा दोस्तों निष्काम कर्म योग है, अर्थात आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत करिए। आप कार्य करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो कृषि के प्रारंभिक प्रमाण नवपाषाण युगीन सभ्यता स्थल मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो बौद्ध दर्शन जो है वो त्रिरत्न को मानता है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। अनात्मवादी सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? तो बौद्ध दर्शन जो है वो आत्मा को मान्यता नहीं देता है, इसलिए यह अनात्मवादी सिद्धांत है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का नाम महाप्रभात होता था। मानोदय काव्य की रचना किसने की थी? भरत कवि ने मानोदय काव्य की रचना की थी। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? बाराहाट था उत्तरकाशी का प्राचीन नाम। कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वसंतन था। उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित ये प्रश्न है। कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक वसंतन था। और किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या था? तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ था दोस्तों प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट या उपहार, इसे वैदिक काल में बलि कहते थे। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री मेंस, उत्तराखंड आरओ एआरओ मेंस परीक्षा में भी पूछा गया है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमार वंश, इसका संस्थापक कनकपाल था। मगध में नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है? तो दोस्तों सैंड्रोकोटस, यूनानी ग्रंथों में जो सैंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो पूर्व मध्यकाल में तक्षशिला जो है शिक्षा का केंद्र नहीं था। और न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऋषि गौतम जो थे वो न्याय दर्शन के संस्थापक थे। शक संवत महीनों का सही क्रम क्या है? तो ज्येष्ठ, भाद्रपद, पौष और फागुन, ये शक संवत के महीनों का सही क्रम है। द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित की हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में किया गया था, जबकि प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में आयोजित की गई थी। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, जिसमें से द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था? तो बोधगया में, बोधि वृक्ष के नीचे।
अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों की संख्या है? तो अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो दोस्तों कनिष्क जो था वो महायान शाखा का अनुयायी था। कविराज की उपाधि किस शासक को दी गई है? तो समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। उत्तराखंड का प्रथम नृजाति समूह किसे माना जाता है? कोल जो जनजाति समूह है इसे उत्तराखंड का प्रथम नृजाति समूह माना जाता है। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों। पवार शासकों की राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? कुमार गुप्त प्रथम से मंदसौर अभिलेख का संबंध है। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों एरण अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। और चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य क्या है? चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य काम है। अगला प्रश्न है आचार्य लकुलिस किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रश्न है। तो आचार्य लकुलिस पाशुपत संप्रदाय से संबंधित थे। नागार्जुन किस संप्रदाय के हैं? तो नागार्जुन शून्यवाद के हैं। और भद्रबाहु किस संप्रदाय के थे? तो भद्रबाहु जैन संत थे। और गोसाल किस संप्रदाय से थे? तो दोस्तों गोसाल जो हैं आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। मक्खली गोसाल इनका पूरा नाम था। अब आइए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक कौन था? तो कृषि को समुन्नत करने या कृषि के विकास के लिए सिंचाई हेतु नहर खुदवाने का कार्य सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। किस शासक ने बाजार कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया? तो वो खिलजी वंश का महान शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने कीमत और बाजार व्यवस्था में जो है सुधार और नियंत्रण करने का प्रयास किया। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने अमीर कोही जो था वो कृषि विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से पहला सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। फारसी का प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया अमीर खुसरो था। चार चमन किससे संबंधित है? तो चंद्रभान बहमन से संबंधित है चार चमन। फुतुहात ए आलमगिरी किसने लिखा है? तो दोस्तों ईश्वर दास नागर की रचना है फुतुहात ए आलमगिरी। खुलासत उत तवारीख किससे संबंधित है? ये सुजान राय भंडारी से संबंधित है। तारीखे दिलकुशा किससे संबंधित है? भीमसेन कायस्थ से संबंधित है तारीखे दिलकुशा। मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल के बचपन का नाम क्या था? इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ परीक्षा में ये पूछा गया है। तो अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। दीन-ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया एक धार्मिक आंदोलन था? तो दोस्तों दीन-ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन था। आदिवाराह मंदिर, हर्ष माता मंदिर, नीलकंठ मंदिर और हरिहर मंदिर किस काल से संबंधित हैं? तो ये जो मंदिर हैं आदिवाराह, हर्षत माता और नीलकंठ मंदिर ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? ये कालबेलिया जनजाति समूह है वहाँ से संबंधित है राजस्थान का संकरिया नृत्य। रागमाला संगीत ग्रंथ किससे संबंधित है? तो राजस्थान के पुंडरीक विट्ठल जो हैं इसके रचयिता हैं रागमाला संगीत ग्रंथ के। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? आकलित राजस्व पट्टा रेख कहा जाता है। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। गुजरी महल किसने बनवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमपीपीसीएस का प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। इब्न बतूता एक यात्री था, वो किस देश से संबंधित है? तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। मार्को पोलो इटली का निवासी था। नूनिज पुर्तगाल का रहने वाला था। और किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? नसीरुद्दीन को। नसीरुद्दीन जो चिश्ती संत थे इनको चिरागे दिल्ली कहा जाता है। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये था हुमायूं ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। सिर्रे अकबर के रचयिता कौन थे? तो ये था दारा सिकोह। सिर्रे अकबर इसका अर्थ है महान रहस्य।
अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? रुद्रचंद। ये उत्तराखंड पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था? ये एक विवाह व्यवस्था थी उत्तराखंड में प्रचलित। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? ये है मौड़ मेला। यहाँ पर मछली मारने की परंपरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित चौफुला क्या है? तो चौफुला एक नृत्य है, उत्तराखंड में जनजाति समूहों द्वारा ये गाया जाता, नाचा जाता है। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर द्वारा। किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया? तो इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? अकबर ने। अगला प्रश्न है, कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाही ने किया था, इसका नाम क्या था? उसका नाम नीरू था। और जो उसकी पत्नी थी उनका नाम नीमा था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का शुद्धिकरण था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? अलाई दरवाज़ा में। और कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनको कि महबूब ए इलाही कहा जाता था। वह सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था, ये अलाउद्दीन खिलजी था। इसने भू राजस्व 50% कर दिया था। कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? जामा मस्जिद को शान फतेहपुर कहा जाता है। तबकाते अकबरी किसने लिखी है? निजामुद्दीन अहमद की रचना है तबकाते अकबरी। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया। पहला सुल्तान जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को अलाउद्दीन ने इक्तादारों को आवंटित नहीं किया था? तो जो दोआब का क्षेत्र था, गंगा और यमुना के बीच का उपजाऊ मैदान था, इसको अलाउद्दीन ने इक्तादारों के मध्य आवंटित नहीं किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो ये था शहंशाह अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा। मुगल काल में कृषकों को दिए जाने वाला कृषि ऋण क्या कहलाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे तकवी या तकावी कहा जाता था। मुगल काल में कृषकों को दिया जाने वाला कृषि ऋण। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी? तो 1236 में शासक बनी और इसका शासनकाल जो था 1236 से 1240 था। अगला प्रश्न, किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो ये था सालबाई की संधि। और किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था? 1949 में। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। ये उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन के नेतृत्व में ठगी का अंत किया था। भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? सन 1854 में भारत में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ये है दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ है। बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था मुमताज महल का पूरा नाम। 1865 से 66 में भारत के किन भूभागों में अकाल पड़ा था? उड़ीसा, बंगाल और बिहार में 1865-66 के बीच अकाल पड़ा था। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल किस वर्ष पड़ा? तो 1876 से 78 ईस्वी में। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? ये बुरहानपुर में स्थित है जहांगीरी महल। अब आइए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अनुद्योगीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1813 से। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष संबलपुर का विलय ब्रिटिश भारत में किया गया था? 1849 में संबलपुर का विलय जो है भारत में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सतारा का विलय कब किया गया?
तो अंग्रेज़ों द्वारा सतारा का विलय ब्रिटिश भारत में 1848 में किया गया था और अंग्रेज़ों द्वारा अवध का विलय जो दोस्तों 1856 ईस्वी में किया गया था और झांसी का विलय 1854 ईस्वी में किया गया था। अमीर चंद किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? तो अमीर चंद का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? अशफाक उल्लाह काकोरी षड्यंत्र केस 1925 से संबंधित थे। दोस्तों जतिन दास किस षड्यंत्र से संबंधित थे? लाहौर षड्यंत्र केस से संबंध जतिन दास का था। और किसके नेतृत्व में 1919 के सुधारों को भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन के लिए आंदोलन किया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की असफलता के कारण जो है 1919 में भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफल होने के कारण स्वराज अथवा स्वशासन का आंदोलन किया गया था। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? कल्लार मदुरै, दक्षिण भारत के मदुरै से संबंधित थे कल्लार नामक लोग। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण क्या नहीं था? तो नमक कानून नहीं था। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ये बंगाली समाचार पत्र था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा संपादित। गोपाल कृष्ण गोखले किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? सुधारक। द्वारिका नाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश का जो है प्रकाशन इन्होंने किया था। बाद में ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। शिवराम महादेव परांजपे किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? तो काल एक क्रांतिकारी पत्रिका मानी जाती थी जिसके संपादक शिवराम महादेव परांजपे थे। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में जो समाचार प्रारंभ किया गया था वो था समाचार चंद्रिका। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो उनकी साहित्यिक कृति या काव्य कृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? मेहता, तेलंग और तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कथन आर.सी. मजूमदार का है। उन्होंने कहा था कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रथम कांग्रेसी नेता जिसने अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया ये जवाहरलाल नेहरू थे। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की कृति है। समाचार पत्र पत्रिकाएं जिससे महात्मा गांधी संबंधित थे, तो महात्मा गांधी द्वारा संपादित जो पत्र थे इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और यंग इंडिया। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी से संबंधित हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की वर्ष 1932 में स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था गवर्नर जनरल। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था कृषक समाचार। पटना 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में 1913 में अनुशीलन समिति। दोस्तों अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी। अगला प्रश्न है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये बिहार पीसीएस से संबंधित है, श्री कृष्ण सिंह ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। और राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। अगला प्रश्न है पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना लान का नामकरण गांधी मैदान कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 में। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा को। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारतीय उच्चायुक्त यानी कमिश्नरेट जनरल का जो है वो पद का सूत्रपात किया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नाउ आर नेवर पंपलेट किसने लिखा था? तो दोस्तों 1933 में चौधरी रहमत अली ने नाउ आर नेवर, चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा रहमत अली यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, तो रहमत अली ने नाउ आर नेवर पंपलेट लिखा था पाकिस्तान निर्माण के संबंध में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती प्रथा को गैर कानूनी विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1900 ईस्वी में। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन है? तो ये लीडर पत्र था। फिरोज शाह मेहता द्वारा संपादित बॉम्बे क्रॉनिकल है और अल हिलाल के संपादक अबुल कलाम आज़ाद थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये नेशनल हेराल्ड था, जिसका संपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1934 ईस्वी में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस 22 जून का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना तो पब्लिक जो है PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। दो विश्व युद्धों के दौरान प्रयोग की गई जर्मन पनडुब्बियां कौन थी? यू बोट्स कहा जाता था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग की गई थी जर्मन पनडुब्बियां। 19वीं शताब्दी के मध्य में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई बंगाली नाटक नील दर्पण किसके बारे में है? तो ये नील विद्रोह के संबंध में है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर हिंदू संयुक्त निर्वाचक वर्ग कायम रखने और वंचित वर्गों को आरक्षित सीट दिया गया था किस संधि के द्वारा? तो ये पूना पैक्ट 1932 का था। इसके द्वारा संयुक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान किसी दिन विशेष को पूर्व स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। स्वतंत्र भारत में उसी तारीख को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग की थी। काल्पनिक बंगाली निजी अन्वेषक फेलुदा का सृजन किसने किया था? तो फलूदा का सृजन दोस्तों सत्यजीत रे ने किया था। अगला प्रश्न है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो राजपूताना गजट। सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? ये कैप्टन वाल्टर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में आयोजित थी, सूरत में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसने कहा था? सिस्टर निवेदिता का कथन है। सिस्टर निवेदिता जो है वो स्वामी विवेकानंद से संबंधित हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था?
यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अहोम विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1855-56 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था। यानी अहोम विद्रोह जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जस्ट पहले है। कोल विद्रोह का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1921 में। सांथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ 1828 में। मोपला विद्रोह का समय काल क्या है? 1831-32 ईस्वी। और सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई थी? तो सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लाई गई थी। राज्य अपहरण नीति किसने प्रारंभ की थी? व्यक्तिगत नीति या राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। अस्थाई बंदोबस्त को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। समाचार दर्पण के संपादक कौन थे? JC मार्समैन। JC मार्समैन दोस्तों समाचार दर्पण के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है मिराटुल अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया? तो मिराटुल अखबार के संपादक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। केसरी के संपादक आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक। और यंग इंडिया नवजीवन और जो है यंग इंडिया और नवजीवन के जो संपादक थे महात्मा गांधी थे। कूका आंदोलन की नींव किस राज्य में पड़ी थी? पंजाब में। और किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। आचार्य विनोबा भावे ने किस स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था? पवनार। पवनार से आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला प्रश्न है दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जोर दिया गया था किसका? तो ये पूर्ण स्वराज का जोर दिया गया था दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो रावी नदी के तट पर आयोजित की गई थी। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ये देखिए 1869 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक कौन था? ये था क्रो। चौखंबा सिद्धांत के जो सिद्धांतकार हैं वो कौन थे? तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई? ये आर्य समाज था। आर्य समाज ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई थी। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के जो लॉर्ड डलहौजी हैं गवर्नर जनरल, उनका रियल नेम था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। काकोरी कांड से संबंधित जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां। ये सभी लोग काकोरी कांड से संबंधित क्रांतिकारी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1928 में कानपुर में हुई थी। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये उत्तराखंड PCS का प्रश्न है। 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा युद्ध हुआ था। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे। इन्होंने 1946 में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी। अगला प्रश्न देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। तो ये है सिगौली की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में सिगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि। नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? फ्रांसिस्को डी एल्मेडा जो पुर्तगाली गवर्नर था उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो ये काउंट लाली था। काउंट लाली फ्रांसीसी सेनापति था जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों, ये है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया? ये 1813 का चार्टर एक्ट था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन।
सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता था, जिसने नाउ आर नेवर पंपलेट छापा था 1933 में। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र था। और कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन लोग थे? सर स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है 1771 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आपत्ति होने पर किसने मदद की? महादजी सिंधिया ने। और सन्यासी विद्रोह किस लेखक ने मशहूर किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जो अप्रैल 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग यानी स्वशासन लीग की स्थापना कहाँ की थी? बेलगांव में। बेलगांव कर्नाटक में है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? तो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें ब्रिटिश सेना का या ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति हेक्टर मुनरो था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। और किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार मतलब 20 बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अंबिका चरण मजूमदार या शॉर्ट में कहता है AC मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी। अरबिंदो घोष की विचारधारा क्या थी? तो अरविंद घोष की विचारधारा अतिवादी थी। 1930 के दशक में बिहार में कृषक आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद बिहार में कृषक आंदोलन के अग्रणी नेता थे। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विश्वंभर दत्त चंदोला। विश्वंभर दत्त चंदोला जो है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे। ये उत्तराखंड PCS का प्रश्न है। और जो वन लाइनर इतिहास है, इसका अंतिम प्रश्न है, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण वन लाइनर इतिहास के प्रश्न। आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे किस अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।